big round of applause for Dave. And really, hats off to you, man. Hats off to you. अभी तक आप सारे के सारे लोग जो सिलेक्शन देख रहे थे, वो जितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे, वो आरआरबी पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क। जस्ट अभी मेरे ख्याल से कितना मिनट हुआ रिजल्ट आए? 10 मिनट लगभग मान के चलो, या 15 मिनट मान लेते हैं, आधा घंटा में मान लेता हूं। अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा है, आधा घंटा हुआ, रिजल्ट आए एनआईसीएल। और वो रिजल्ट में देव का सिलेक्शन हुआ है। देव का सिलेक्शन होना ये बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से हुआ है वो बहुत बड़ी बात है। ऑल ओवर इंडिया 30 पोस्ट, 30 पोस्ट, उसमें से ईडब्ल्यूएस के 3 और उसमें देव का सिलेक्शन हुआ है। तो इट्स रियली अ ग्रेट प्लेजर फॉर सिलेक्शन अड्डा एंड अ ग्रेट डे फॉर सिलेक्शन अड्डा। दिस इज अ मेमोरेबल जर्नी ऑल ओवर इंडिया। इतनी कम पोस्ट और इतनी कम पोस्ट में सिलेक्शन अड्डा का परचम लहरा है पूरे भारत में। इस बात के लिए पूरी सिलेक्शन अड्डा का परिवार आपको ढेर सारी बधाई देता है। जब भी बात ऑल ओवर इंडिया की होती है तो ऐसे ही देखो, सिलेक्शंस होना ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेहनत करें, सबका सिलेक्शन होना, लेकिन जब बात आती है कि पूरे भारत में परचम लहराने की, तो ये कारवां स्टार्ट किया था सबसे पहले तुम्हारी बैचमेट, तुमसे सीनियर थी कि सीनियर थी, पहली इसकी सीनियर थी, शुरुआत उसने की थी जब उसका सिलेक्शन हुआ था एफसीआई में, जब पहली रैंक आई थी, फर्स्ट रैंक। फिर उसके बाद एसएससी के बैच से सिलेक्शन हुआ था वेदांती का, जिसमें स्टेटों में उसका पहली रैंक आया था। और अब फिर से हम लोग 2025 में भी, ये 2024 की कहानी में सुना रहा हूं, ये 2025 में पहली शुरुआत हो रही है। भारत के करोड़ों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग जो भारत के आन बान शान कहे जा सकते हैं, क्योंकि इतने कम पोस्ट में इतने कम लोगों के सिलेक्शन में एक लोग का सिलेक्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब इट्स, ये कह सकता हूं कि दिस इज रियली अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर अस कि फाइनली यू गॉट सिलेक्टेड। ईश्वर करे ऐसे ही भारत को रिप्रेजेंट करते रहो, इसी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते रहो। और कहते हैं छोटा मोटा नहीं चाहिए, तो हमें बड़ा ही चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास अभी तक 2 नौकरी, आरआरबी पीओ में हुआ, आरआरबी क्लर्क में हुआ, और अब तुम्हारे हाथ में तीसरी नौकरी आ गई एनआईसीएल। तो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं लाइफ का बदलना, लाइफ का बदलना। 2024 31 दिसंबर शाम को मुलाकात हमसे होती है, और 4-5 लोग तुम लोग हैं। तो 31 दिसंबर में जाते जाते इन लोगों का एक ही स्टेटमेंट था कि सर क्या कुछ बदलेगा जीवन, क्या हमारी लाइफ वैसे ही चलेगी? क्योंकि जिस तरीके से सारे लोग नए साल के बारे में अपेक्षा कर रहे थे कि नया साल जैसे उनके लाइफ में आएगा तो उनका लाइफ पूरा बदल जाएगा, और वही सोच के लोग पार्टी कर रहे थे। जबकि कैलेंडर बदला है, जीवन आपका हूबहू वैसा ही चल रहा है, कुछ भी बदलाव हुए नहीं, बल्कि 1 साल आपके खूबसूरत जीवन का और कम हो गया। आप सोचो कि जस्ट मतलब महीनों की मेहनत या कैसे इज्जत करना शुरू कर देता है, जब समाज में आपकी वैल्यू हो जाती है, और जब लोग आपको एक रिस्पेक्ट की निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं और चाहते हैं कि हम भी आप ही के जैसा बन पाए जैसा आपने अपने आप को बनाया। एक दिन तक कुछ नहीं था, और आज अभी कितना दिन गुजरा यार? 7 दिन, 8 दिन। 7 जनवरी के बाद 8वीं जनवरी आज चल रही है, आज 8 जनवरी हुआ है। वैसे बड़ा अच्छा लगेगा, हम तुमको दिखाना भी चाहते हैं। कल तुम लोगों ने हमको गिफ्ट दिया था ये टी शर्ट, और ये आज मैं पहन के आया हूँ। वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू, एंड आई एम वेरी नहीं छोड़ेंगे कि हम लोग जीवन भर साथ रहेंगे। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है यार, बहुत इंपॉर्टेंट डे है कि तुमने यू मेड अस वेरी प्राउड, you made us very 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 proud, and finally you nailed the entire India, entire। हमको लगता है कल ही रात में आ गया, क्योंकि सब रात में ही आते। अच्छा कल रात में है, अच्छा कल रात में आया था तो देखे नहीं थे, या कुछ भी हो, चाहे आधा घंटा पहले आया हो चाहे 1 रात पहले आया, उससे कोई लेना देना नहीं है। फाइनली सिलेक्शन हो गया तो हो गया। अब तुम्हारे पास उंगलियों में चीजों को छोड़ने का मौका आ गया, और ऐसा हर एक इंसान को नसीब नहीं होता है। अब आप उंगलियों पे छोड़ सकते हैं कि हम आरआरबी पीओ छोड़ने जा रहे हैं, हम आरआरबी क्लर्क छोड़ने जा रहे हैं, हम एनआईसीएल पकड़ेंगे।
NICL भी छोड़ेंगे हम जब हमें RBI ग्रेड बी मिलेगी। RBI ग्रेड बी भी हम छोड़ेंगे जब जीवन में कुछ इससे बेहतर हमें मिलेगी। जीवन में उससे बेहतर मिलने के बाद भी हम कुछ छोड़ेंगे जब उससे बेहतर हमें मिलेगी। ये दुनिया का दस्तूर है कि हर बेहतर के बाद पुराना वाला बेहतर कम बेहतर हो जाता है। तो अभी तुम्हारे पास 2 नौकरी छोड़ने का ऑप्शन आ चुके हैं, तीसरी नौकरी में एंट्री कर चुके हो, और ये केवल और केवल तुम्हारे जीवन में केवल 6 दिन में ही हुआ है। ये 6-7 दिन तुम्हारे लाइफ का सबसे ड्रास्टिक जीवन है, जो पूरे जीवन को तुम्हारे 23 साल 22 साल की उम्र में पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। एकदम जीवन ने एक नए सिरे से शुरुआत करने जा रहा है। तो ये सारे लोगों को क्या कहना चाहोगे थोड़ा सा? यस, ये आई नो यू आर वेरी शाय इन नेचर, बहुत कम बोलता है बच्चा, लेकिन ये मान के चलिए कि सिलेक्शन अड्डा में कम से कम अगर एक दिन में गुजरेगा इनका तो कम से कम 6-7 घंटा रहना ही रहना है। 7-8 घंटा मतलब सुबह आना है, शाम को हम ही लोग के साथ लगभग जाना होता है। अभी कल भी शाम को गया, मतलब ये एक सूत्री प्रोग्राम है। होता नहीं कि तुम लोग छुट्टी की तलाश करते थे, छुट्टी हो जाए तो 2-4 दिन थोड़ा सा हमको रिलैक्स मिल जाए, ये टेंशन में आ जाता था सर छुट्टी नहीं करिएगा। छुट्टी हो जाती तो हमारा समय कटता ही नहीं, जैसे लगता है कि घर में हम बंधक बंधे हुए हैं। तो फाइनली अब 3 महीने बाद तो ऐसा नहीं रहेगा, तो कहीं और चले जाओगे फिर। 2 महीने पहले आपसे मजाक भी बोले थे कि चूज करना पड़ेगा, आप कहकर अच्छा, 2 महीने पहले कहा था आपसे कि सर चिंता मत करिए, सिलेक्शन आएगा, ऐसे उंगलियों पे आप गिनेंगे तो ये प्रूव है, तूने प्रूव कर दिया ना, अब तो प्रूव हो गया। सर आपके अंदर था, लेकिन आपने कहा अभी पहले एक तो आपका ये मतलब हम भी मजाक भी अच्छा, what would you like to give recommendation to everybody? यही कहेंगे कि अपने ऊपर बिलीफ रखिएगा और बैच जरूर कंप्लीट करिएगा। एक बैच में अगर आप कर रहे हैं तो कंप्लीट करिएगा, इधर उधर भटकिएगा मत। आपको लगेगा कि यहाँ से पढ़ ले, वहां से पढ़ ले, या इस बैच में वो चल रहा है, यहाँ मैथ चल रहा है, वहाँ इंग्लिश नहीं। आपको कम से कम एक बार पूरा कंप्लीट करना है। हो सके तो दूसरी बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो पूरी तरह से कंप्लीट करिएगा। 10 जगह भटकिएगा, एक ही जगह। अब तो सारा प्लेटफॉर्म हम कर रहे थे, उस टाइम तो नहीं था ये वाला सिलेक्शन अड्डा का जो अच्छा एप्लीकेशन, उस टाइम अभी सर रिसेंट में आया है तो। और उसमें इंग्लिश के मार्क्स से घबराइएगा मत, थोड़ा सा बहुत ऊपर लेवल है वो, बहुत ऊपर लेवल है। जो अभी चल रहा है सिलेक्शन अड्डा का टेस्ट सीरीज, उसमें इंग्लिश काफी अच्छे लेवल का है, तो उससे आप लोग एनालिसिस मत करिएगा। लेकिन हाँ, इससे आपको ये जानने को जरूर मिल जाएगा कि कोई भी टेस्ट आप इसको छोड़ के देंगे ना तो उसमें नंबर आपके बहुत अच्छे आ जाएंगे। कारण क्या है कि आप जब मैक्सिमम की तैयारी करते हैं तो मिनिमम आउटपुट अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। डाउट मत करिएगा कि आपने इंग्लिश में कुछ पढ़ा नहीं है, मेरे भी 15 मार्क्स ही आते हैं, 14-15, बहुत ज्यादा 16। दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो बहुत शानदार है कि आपको प्री में ही मेंस देखने को मिल रहा है। प्री भाई हमको आसान करने में क्या है, आसान करने में कुछ करना थोड़ी ना, बस बोल दिया आसान तो आसान हो गया, सिंपल ना। लेकिन आपको हम चाहते हैं कि प्री और मेंस का जो ट्विस्ट है ना, प्री में ही देना शुरू कर दें, ताकि आपको जो मेंस में लोग कहते हैं ना कि मेंस में ड्रास्टिक चेंज हो गया, तो वैसा चेंज का आपको आभास ना होने पाए। और कुछ जो आप प्रैक्टिस कराएं सर, वो गर्मी में सर राम बाण प्रैक्टिस, जो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस सर कराते हैं, ये ऐसा नहीं है कि सर सामने इसलिए बोल रहा हूँ मैं, पीछे भी सबसे यही कहता हूँ वो। और दूसरी चीज ये मॉक, अगर आपका 50% सिलेबस भी हो गया है, आप मॉक शुरू कर दीजिए, जितना आपका उतना ही करिए, एक्स्ट्रा तुक्का मत लगाइएगा। सर लोग कैसे पूछते हैं इंग्लिश में कैसे करें, हम कहे जितना आता उतना ही करो, मतलब अटेम्प्ट बढ़ाने फोकस मत करो, एक्यूरेसी फोकस करो, जितना उतना ही करो। मॉक और उसकी एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं। बस नॉर्मली यार देखो ऐसा कुछ नहीं, देखो ये बात अच्छा लगता है ना कि जैसे कोई सिलेक्टेड बच्चा होता है ना कि आप लोग बहुत सारी स्ट्रेटजी पूछते हैं, आपकी स्ट्रेटजी कैसी थी, नहीं, सबकी अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, अपनी खुद की स्ट्रेटजी होती है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी में परफेक्ट है तो आप उसी को इंप्लीमेंट करिए। और सारी स्ट्रेटजी में एक ही चीज होती है कि पढ़ना तो पढ़े, समझ गए ना। तो कोई चीज डिफरेंट नहीं होती, बस इतना ही होता है, इतना ही करना है, इतने में ही हो जाता है, सबका हो जाता है, आराम से हो जाता है। ये नहीं कह सकते देव बहुत तेज है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्या लगता है तुमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी? एक हफ्ते पहले हम खुद ही परेशान थे। एक हफ्ता पहले इसका यही सीन था कि सर ये नंबर कम हो जा रहे, यहाँ से नंबर कम हो जा रहे, क्या करें। एक समय आएगा
एक ऐसी खूबसूरत सी वाइफ तुम्हारे जीवन में आएगी जो भगवान की आंखें खुलेंगी और कहेंगी इस बच्चे को यार अब लेकर चलते, बहुत मेहनत कर लिया, बहुत परिश्रम कर लिया, दूसरे को मौका दिया जाएगा। तो वही तो ईश्वर ने सोच रखा है कब होगा, कैसे होगा। ये लाइन से रिपीट करते करते इससे बहुत पॉजिटिव आए जो आप ये कहते हैं वही होगा जो भगवान चाहते हैं। बस आप अपना कर्म करते रहिए, आप अपना कर्म करते रहिए। एक समय आएगा, एक छोटा सा पीडीएफ आपके जीवन में आएगा, एक ब्लैक अक्षर में एक नाम लिखा होगा, आपकी सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें और 23 साल की मेहनत की गाथा को उसमें सुना के चला जाएगा और आपकी आने वाली 50 साल की लाइफ को बदल देगा। बस उस दिन का इंतजार करिए, उस समय का इंतजार करिए। सबका समय आता है, पिछले 10 सालों में मैंने देखा सबका समय आता है, लेकिन उसी का समय आता है जो समय के साथ लगा रहता है। अगर आपने छोड़ा है तो फिर आपका समय नहीं आएगा, एक समय लगता है। ये Dev is only 22 year old, but one of the student of selection under this year got selected at the age of 29. At the age of 29. So लगे रहेंगे, 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देव हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बच्चों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब आगे बढ़ो, खूब ऐसे माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। अभी मिलते हैं तुमसे, फिर ढेर सारी बातें की जाएंगी। चलिए, ऑल द बेस्ट। एक बार देव